हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 10th का ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है। ऑब्जेक्टिव का 5 सेट बोले हैं इसका कराएंगे, जिसका एक सेट पहले ही ऑलरेडी मैंने करा दिया है। तो ये जो है दूसरा वीडियो है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का, यह दूसरा वीडियो है। और उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने 25 से 26 क्वेश्चन कराया था। इसमें जो है ये 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो यंग इटली का जो स्थापना किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यंग इटली का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा किया गया था। मेजनी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किनका है? यानी दुनिया के मजदूरों को एक करने के लिए ये जो है नारा जो है, या उस समय तो ये यूरोप में प्रचलित था, तो यूरोप के लिए मूल रूप से दिया गया था, बाकी दुनिया के लिए कहा गया है ना। तो जो नारा दिया गया था दुनिया के मजदूर एक हो, यह जो है मूल रूप से किनके द्वारा कहा गया था, या यह जो है किनका कथन है? तो ये जो है बोले थे कार्ल मार्क्स बोले थे। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स साहब जो है ये बोले थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल जो है ये स्थापित किया जाता है। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल जो है ये कब स्थापित किया जाता है, तो ये बताना है। तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल जो है ये स्थापित किया गया था 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। 1907 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था, ये बताना है। तो हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था? तो हनोई समझौता जो है 16 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था हनोई समझौता? 16 मार्च 6 मार्च 16 मार्च को नहीं, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना है ये किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो औद्योगिक क्रांति की जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ये यूरोप में हुआ था। और यूरोप में जो है यह किस देश में हुआ था? तो यूरोप में जो है यह इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ठीक है ना। इंग्लैंड से।
स्विट्जरलैंड से हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो सिख गुरु यानी ये सिख जो धर्म है उसके गुरु थे यह। सिख के कुल 10 गुरु जो हुए थे, जिसमें कि जो 10वें गुरु जो है, 10वें गुरु वो थे कौन? गुरु गोविंद सिंह थे। तो इनका जन्म पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है यह हुआ था कब? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है ना, पटना में हुआ था, पटना नगर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है कौन है? तो दी कॉमर्स ऑफ पुस्तक जो है ऑफ नेशन, ये इसका जो है कार्डलिफ के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है लिखा गया था, कार्डलिफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था। तो भारत में जो है पहला छापाखाना जो लगाया गया था ये लगाया गया था गोवा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? गोवा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है ये घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है घोषित किया गया था 1975 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1975 को जो है घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ये पूछा जा रहा है। तो बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जो है इसे विशेष राज्य के दर्जा से जो है हटा दिया गया और राज्य में जो है विलय कर लिया गया है, ठीक है ना। 370 को जो है हटा करके, ठीक है ना, इसे हटा करके जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल गया है। तो यहाँ पर जो है जो विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त है वो पूछा जा रहा है, तो वो कश्मीर हो जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा जो है वो खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। ये जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है भाषा को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धि में जो है सबसे अधिक जो है वो सहायक तत्व जो है, सहायक चीज़ जो है वो क्या है? तो ये जो है विकास। इसमें जो है मूल रूप से जो है विकास के ऊपर जो है जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विकास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यह देखा जाता है कहाँ? स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाता है कि एक दल नहीं ना है, यहाँ पर अनेकों दल है, अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं। तो भारत में जो है बहुदलीय जो है व्यवस्था है, बहुदलीय। 17 का जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत सचिव जो है किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव यानी क्वेश्चन में ही इसका आंसर जो है छुपा हुआ है। तो पंचायत सचिव जो है यह किस संस्था का सचिव होता है? तो ये जो है यहाँ पर पंचायत समिति नहीं, पंचायत समिति तो एक पोस्ट हो गया है ना, तो सदस्य होते हैं उसका।
उसके बाद नगर पंचायत के नहीं होते हैं। ग्राम कचहरी के भी नहीं होते। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत सचिव जो है यह ग्राम पंचायत के लिए जो है होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में जो है मुख्य रूप से सेवा क्षेत्रों को जो है दो भागों में जो है या दो रूपों में जो है इसको जो है बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो कौन सा होगा, ये बताना है। तो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो कोई नहीं है, अपना बस बिहार ही है पीछे से टॉप। तो बिहार हो जाएगा जिसका प्रति व्यक्ति आय में जो है सबसे कम ये है। और सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है। अगला क्वेश्चन है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यानी ये एक कथन है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, चलिए ठीक है नहीं है, लेकिन रक्त प्रवाह जो है ये जरूर है। तो ये कथन जो है किनका कहना है ये बताना है। तो ये जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन है ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया है। ट्रेस्कॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है होगा, ट्रेस्कॉट। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जो है जो सदस्यों की संख्या होता है वो जो सबसे अच्छा होता है वो क्या माना गया है, 15 से 20। 10 से तो कम होता नहीं है, सबसे पहले 10 से कम नहीं होता है, 10 से ऊपर होता है लेकिन 20 से ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो 10 से ऊपर और 20 के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह जो होता है SHG, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है 15 से 20, यहाँ पर ऑप्शन है तो इसको टिक करेंगे। नहीं तो इसमें 10 से ऊपर और 20 के नीचे होते हैं, यानी 20 तक लोग जो है हो सकते हैं, 10 से 20 लोग हो सकते हैं, 10 और 20 के बीच में। तो यहाँ पर 15 से 20 है तो ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी को बोलते हैं SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी सेवा यानी गैर सरकारी बोले तो क्या है, सरकारी नहीं है, ये पूछा जा रहा है, प्राइवेट है। तो वित्त सेवा हो गया, मॉल सेवा हो गया, सैन्य सेवा हो गया, रेल सेवा हो गया। तो कौन सी सेवा है, 23 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सरकारी नहीं है। सरकारी होता तो केवल सरकारी लिखता, लेकिन यहाँ पर गैर सरकारी बोल रहा है तो गैर सरकारी मतलब क्या होगा, प्राइवेट। तो रेल जो है देखे होइएगा ये सरकारी होता है, सैन्य सेवा भी सरकारी होता है, और वित्त सेवा जो है पैसे का जो है मामला जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, यानी ये भी सरकार का ही ये क्या हिस्सा है, मतलब इसका देखरेख जो है या इसका जो भी रूल्स कानून सब उन्हीं का होता है। लेकिन मॉल जो है यहाँ पर एक प्राइवेट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारत का पूछा जा रहा है कि कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से है। तो 24 का जो सही आंसर है, तो भारत का जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो अपने ही मतलब कि उस कंपनी का बना हुआ सामान एक देश से अधिक देशों में जो है क्या किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हो, बेचे जाते हो, है ना। तो उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो भारत में जो है मतलब पूछा जा रहा है कौन भारतीय कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये है डाबर। कौन है, डाबर होगा, डाबर, ठीक है। तो डाबर जो है क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य जो है 20 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है। अगर उसमें जो है कोई त्रुटि होगा तो इसके लिए जो है, अगर मतलब वस्तु सही नहीं है या फिर उसका कंप्लेन अगर दर्ज कराना है किसी भी कमी के कारण, है ना, अगर जो कंपनी वाला है या दुकान वाला जो है सुनवाई नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम आगे जो अपना कानून होता है, जो रूल्स होता है, उसको फॉलो करते हुए जो हमारा जो न्याय हमारे साथ जो होना चाहिए उसके लिए हम कहाँ अपील दर्ज कर सकते हैं इस चीज़ को, यानी 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का चीज़ों को, तो वो जो है हम राज्य आयोग में करेंगे। कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में करेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, उपभोक्ता शिकायत करने में जो है निःशुल्क यानी 0 बैलेंस लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है वो है यहाँ पर 1800141140। क्या है? तो ये जो है हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर जो है आप जो है शिकायत भी जो है कर सकते हैं। ठीक है ना। यार कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं हट रहा है। चलिए, हाँ, तो कितना है हेल्पलाइन नंबर? 1800114000। ये क्या है? उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, यानी कंज्यूमर के लिए जो है अगर कोई शिकायत होती है, धोखाधड़ी होती है तो इस पे जो है इस हेल्पलाइन नंबर का जो है सहारा लिया जा सकता है। अगला है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। प्राकृतिक संसाधन है और वह उसका भंडार जो है क्या है? सीमित है। तो सीमित है मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो जिसका भंडार जो है सीमित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। जिसका भंडार सीमित हो, अनवीकरणीय। ठीक है ना। और जिसका भंडारण जो है या जो मात्रा है वो जो है क्या? असीमित रहता है। असीमित मतलब जिसका कोई और अंत नहीं रहता है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय, या ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है, यानी दोबारा से प्राप्ति हो सकता है वो चीज़ इजीली, तो वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। और जिसका दोबारा से जो है पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगा, है ना, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है इसका भंडार जो है असीमित है। ठीक है ना, इसको कितना भी यूज कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मात्रा में कोई गिरावट नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी उसी तरीके से है, समुद्री ऊर्जा भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है ना, तो कोयला हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल से धरातल जो पृथ्वी का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है ये जल से आच्छादित है। जल से आच्छादित है ये पूछा जा रहा है सो। तो पृथ्वी का जो है 71% जो भाग है वो किससे? जलों से जो है आच्छादित है। 71% जो है जल से आच्छादित है। वही बोला जाता कि अगर किसी देश के जो है क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पे, यानी उस देश के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए, तो वो होता उसके लिए 33%। ठीक है ना, 33% ये वन विस्तार होना चाहिए किसी भी देश में, उस एरिया का 33% भाग पे, यानी 1/3 भाग पे जो है वन का विस्तार होना चाहिए। तो 71% क्या है? जल है। ठीक है ना, और तो स्थल कितना हो जाएगा? 29%, जिसमें कि पठार वगैरह सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे राष्ट्रीय पशु है
बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें भी जो है बहुत सारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ये बताना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। ठीक है, टाइगर। कोयले का जो है सर्वोत्तम प्रकार जो है कौन सा होता है? तो कोयले का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो होता है क्या? एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट। और पीट जो है ये सबसे घटिया किस्म का होता है। ठीक है ना, घटिया किस्म का जो है, इसमें कार्बन का मात्रा जो है बहुत कम होता है, इसमें अधिक होता है, इसमें 90+ होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है अच्छा जो है क्या मिलता है? ईंधन इससे जो है ज़्यादा प्राप्ति होता है पीट के या लिग्नाइट या बिटुमिनस के अपेक्षा। तो एंथ्रासाइट जो है कोयले का जो है सर्वोत्तम किस्म जो है माना जाता है, यानी सबसे बढ़िया जो है अच्छे क्वालिटी का जो कोयला है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? भारत का जो है कौन सा पेय फसल है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मूंगफली कोई पीने उने वाला फसल नहीं है, ये गलत हो गया। चना ये भी पीने वाला फसल नहीं है, दलहनी हो गया, ये भी गलत हो गया। तंबाकू ये भी जो है पीने वाला फसल नहीं है, लेकिन कॉफ़ी जो है क्या है? पीने योग्य फसल है। कॉफ़ी को ही कहते हैं कहवा। क्या कहते हैं? कहवा बोलते हैं, इसी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो सिलिकॉन नगर है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु पड़ता कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, कर्नाटक की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने ये नहीं, मतलब कि इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो कल के क्लास वाला जो है रिपीट हो गया है, यानी सेम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा इसमें, तो रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्णिम चतुर्भुज लेन वाली सड़कें हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है एक क्या है? सड़क का प्रकार है, और इसमें जो है सड़क का कितना लाइन होता है ये पूछा जा रहा है, यानी जाने और आने के लिए दोनों मिला के जो है कितने लाइन के जो है ये सड़क होता है ना, ये पूछा जा रहा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क होता है ये कितने मार्ग के लिए होता है? तो ये जो है 6 लाइन के लिए एक तरीके से जो है जाने जाते हैं, 6 लाइन। ठीक है ना, 3 आने के लिए और 3 जाने के लिए होते हैं, तो 6 होता है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज में जो है कितने लेन वाली सड़कें होती है? 6 लेन वाली। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है यह जो है खनिज है एक प्रकार का। ये क्या है? ईंधन है या परमाणु है, धात्विक है या अधात्विक है? तो पाइराइट जो है कौन सा खनिज है? तो पाइराइट जो है यह एक प्रकार का क्या है? धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो कांवर झील जो है यह बिहार राज्य में है, यानी अपने ही राज्य में है। तो यह जो अपने ही राज्य के जो है किस जिले में है, यानी बिहार के जो है किस जिले में है? तो यह बिहार के जो है बेगूसराय जिले में है। किस जिले में है? बेगूसराय में। बेगूसराय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? यह मानचित्र को दर्शाने का जो है एक विधि है, अस्तर रंजन विधि। उसमें जो है नीले रंग से जो है किसको दिखाया जाता है? नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो अस्तर रंजन विधि में जो है नीले रंग से जो है किसको दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। जल को दिखाया जाता है। इसमें जो है उजले भाग से जो है पर्वतीय क्षेत्र को दिखाया जाता है, और मैदानी भाग को हरा रंग से दिखाया जाता है, और जल को जो है नीला रंग से जो है दिखाया जाता है। तो अस्तर रंजन विधि के द्वारा जो है
नीला रंग से जो है किसको दिखाया जाता है, जल को। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। और गंगा जो है ये बिहार की जो है सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी, ठीक है ना। बिहार का सबसे लंबी नदी जो है क्या है, तो गंगा है। क्या हो रहा है, ये जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी। कोसी जो है ये होगा सही आंसर, ठीक है ना। कोसी क्यों होगा, तो कोसी जो है इसका ज़्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन फिर भी जितना लंबा है ये, उसमें जो है ये इतना ना ज़्यादा मार्ग यानी बहुत ज़्यादा जो है मार्ग परिवर्तित करती है, जिसके कारण जो है पानी का बहाव जो है, रफ्तार जो है उस हिसाब से नहीं हो पाता है। और नतीजा ये होता है कि जगह जगह ये बांध तोड़ती है। और नतीजा यही होता है कि बिहार में जो है या उत्तर बिहार में जो है एक भयानक जो है बाढ़ या भीषण जो है बाढ़ का जो है प्रकोप जो है लाती है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जान मान का जो है क्षति होता है। क्वेश्चन नंबर 38, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से जो है सबसे ज़्यादा जो है किसे जो है हानि होती है, यानी नुकसान किसे जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो 38 नंबर का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का जो है सही आंसर होगा ए, फसलों को। अब देखिए सबसे अधिक बोला है ना, तो सबसे अधिक फसलों का होगा, क्योंकि फसल को आप कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। खेत में है, लगा हुआ है, धान है तो धान कितना का डूब जाता है। पशु है तो इसे जो है सुरक्षित बचा लिया जाता है, ऊंचे स्थान पर लेके चला जाया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से देखिएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन सब नहीं ना होगा। सब जो है क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक बोला है, तो सबसे अधिक भैया फसल का होगा। फसल को आप कहीं लेके थोड़ी जाइएगा, तो खेते में रहेगा, उस समय में जो है तैयार भी नहीं रहता है। तो ये जो फसल को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। भवन को भी आप लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन भवन को ज़्यादा क्षति नहीं करता है जितना फसल को हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फसलों को जो है यह नुकसान पहुंचाता है। बाकी थोड़ा बहुत तो सबको ही होता है, घर किसी का घर भी होता है, पशु भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फसलों का होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है। सुखाड़ क्यों होता है, जल के अभाव में, मिट्टी में जो है नमी जिसको अपने इधर जो है हाल बोलते हैं, है ना, तो उसके अभाव में, या फिर मिट्टी के जो है क्षय के कारण, या फिर मिट्टी में जो है लवणता के कारण। तो सुखाड़ क्यों होता है, तो सुखाड़ होने का जो कारण है वो है जल के अभाव, यानी पानी की कमी के कारण जो है क्या होता है, तो सुखाड़ की स्थिति जो है वो पनपती है या देखने को मिलती है, इसके कारण जल की अभाव यानी जल की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहे भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। यानी भूपटल के नीचे का जगह बताना है, जहाँ से जो भूकंप का केंद्र भूकंप शुरू होता है या भूकंप का केंद्र होता है कह सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जो भूकंप का केंद्र ही बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र ही बोलते हैं। तो चलिए आज के जो सेशन है उसमें 40 क्वेश्चन का यह सीरीज़ था, तो उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए लोग होंगे तो चलिए इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।